झुंझुनू जिला सेना में अपने जवानों के पराक्रम के लिए अलग पहचान रखता है। यहाँ के गांव में रहने वाले युवाओं में देश सेवा का जज्बा इस कदर है कि वे कैरियर के लिए पहला विकल्प सैन्य बलों में भर्ती ही रखते हैं। यहाँ के आम नागरिक भी सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। लेकिन रविवार रात चिड़ावा के नया बस स्टैंड पर हुए एक घटनाक्रम से हर कोई भौचक्का रह गया। यहाँ खुद को आर्म्स फोर्स की जवान बता रही एक युवती ने 1 घंटे तक जमकर बवाल काटा। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा। हालांकि बिफरी हुई इस युवती ने पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी जमकर बदतमीजी की। पुलिसकर्मी ने पूरे घटनाक्रम के दौरान जिस तरह की सहनशीलता का परिचय दिया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। मामला एक मेडिकल स्टोर पर इलेक्ट्रोल पाउडर के भुगतान को लेकर हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नया बस स्टैंड पर हरिराम मेडिकल स्टोर से युवती ने इलेक्ट्रोल पाउडर के 2 पाउच खरीदे थे, जिसमें से एक पाउच उसने पानी में मिलाकर पी लिया था, जबकि दूसरा उसके पास था। युवती ने मेडिकल स्टोर पर मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने की बात कहकर इसका भुगतान नहीं किया था। मेडिकल स्टोर के संचालक अंकित सैनी ने जब भुगतान करने की बात की तो युवती आपे से बाहर हो गई। गुस्साई युवती ने मेडिकल स्टोर संचालक को अपशब्द कहे और फिर सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया। मामला इस कदर बिगड़ा कि मौके पर पुलिस को आना पड़ा। चौकी प्रभारी बलबीर चावला, हेड कांस्टेबल मंजू, हेड कांस्टेबल प्रवीण नेहरा ने युवती को समझाने की कोशिश की। युवती के तेवर इस कदर आक्रामक थे कि वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। पुलिसकर्मियों के साथ ही पार्षद मुकेश पुनिया ने युवती को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उन पर भी भड़क गई। उधर मेडिकल स्टोर संचालक का कहना था कि मैंने जो सिर्फ सामान दिया उसके पैसे ही मांगे थे। सूत्रों के अनुसार युवती का नाम ममता कुमारी है और वो मंडरेला थाना क्षेत्र के समरपुरा गांव की रहने वाली है। युवती त्रिपुरा स्टेट राइफल की 14वीं बटालियन में कार्यरत है, जो 12 अप्रैल को छुट्टी पर आई थी और आज वापस अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। युवती आरोप लगा रही थी कि दुकान मालिक ने उसके साथ बदतमीजी की है। बावजूद इसके उसने ना ही तो दुकान मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और ना ही यह बता पाई कि उसके साथ किस तरह की बदतमीजी हुई। नया बस स्टैंड पर इस युवती के हाई वोल्टेज ड्रामा के प्रत्यक्षदर्शी रहे लोगों ने बताया कि फौजियों को बेहद अनुशासित माना जाता है और वे सोच भी नहीं सकते कि आर्म्स फोर्स का कोई जवान इस तरह की हरकत भी कर सकता है। बहरहाल सड़क पर 1 घंटे के इस घटनाक्रम के बाद युवती अचानक वहां से चली गई, जिसके बाद पुलिसकर्मी सहित सभी ने राहत की सांस ली। ये मैम है, इसका निकाल भाई, इस मैम का निकालो। इसने बदतमीजी की है मेरे साथ आके। अंकल जी आप मत बोलो, बदतमीजी मेरे साथ हुई अंकल। अंकल जी वो झुकूंगी नहीं, सालों को मार के चली जाओ, या तो मर जाओ या मार दो। एक बात ना बेटा, मैं तो बेटा खड़े हो गया। आप तो बेटा सुने बेटा, सुने बेटा, या तो बता। आपकी सुन रही हूँ, मेडिकल वाले को निकालो, व्हाइट टी शर्ट और कैप वाला नहीं, जिसने मेडिकल गाड़ी वाला तो वो रोकी, है तीनों को ही, लेके आओ पास में यहाँ। है। न्यूज वाले की गाड़ी रोकेंगे, न्यूज वाले की औकात है इनकी। साले पैसे दे देंगे, दिख रहे हैं पुलिस वाले। हाँ, thank you। और भैया निकाल, अच्छे से निकाल, इनका नाम ये प्लेट निकालो। और किसके औकात है, आ जाओ। कौन पुलिस वाला कौन था, अभी आओ। ये मेरे पास आई तो मैंने बोला हाँ मैडम, बोली क्या चाहिए। तो ये बोले कि सी टाइप चार्जर है क्या आपके पास। मैंने बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है। बोले मेरा फोन डेड हो रखा है, टिकट बुक करवानी मेरे को। मैंने इसको बोला कि ऑफिस वालों से करवा लो, जिनसे टिकट बुक करवानी है उनसे आपको फोन चार्ज करवा लो अपना, वो कर देंगे। बोले कर ही नहीं रहे हैं। मैंने बोला कि अब वो तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मेरे पास तो है नहीं चार्जर। फिर मैंने इनको बोला कि सामने देवराज ऑफिस में उधर मिल जाएगा चार्जर, उनको पूछ लो। अभी ट्रेवल्स में मिल जाएगा, मानसा में मिल जाएगा, उनको पूछ लो, और वो आपकी बुकिंग भी कर देंगे और फोन भी चार्ज कर देंगे। बोले ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को इलेक्ट्रॉल पाउडर दो। मैंने दे दिए। बोले मैं पेमेंट मेरे पास कैश में नहीं है तो मैं आपको ऑनलाइन करूंगी, फोन चार्ज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको पेमेंट डाल दूंगी। उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सामने ऑफिस में गए, मैंने देखा कि ठीक है सामने जा रहे हैं, डाल देंगे पेमेंट, कहीं जा थोड़ी रहे। फिर ये फोन चार्ज करके वापस मेरे पास आए। वापस मेरे पास आगे इन्होंने इसके अंदर को स्कैन किया, फिर इसके अंदर स्कैन करते ही तुरंत वापस मुड़ गए, चले गए। मैंने देखा कि पेमेंट डाला है नहीं डाला, मेरा देखो भी अपने सामान के लिए कौन पीछे नहीं दौड़ेगा। हाँ, तो मैं स्टूडियो में आ गया, दुकान की स्टूडियो में आ गया और मैंने देखा कि विजो ऑफिस की तरफ जा रही है। उधर गई, मैंने 2-4 मिनट वेट किया, मेरे फोन पे वगैरह को रिफ्रेश किया, बाद में विजो ऑफिस के पास में गया। तो मैंने इनको बोला कि मैडम आपने पेमेंट नहीं किया। तो बोले कि मेरा फोन डेड हो गया। मैंने बोला ठीक है जो भी है आप चार्ज करके पेमेंट डालो, ऐसे नहीं होता, पेमेंट डालना पड़ता है।
तो मैं इतना बोल के वापस आ गया, मैं उनके पास रुका भी नहीं कि आप डाल लो ही, मैं विदाउट पेमेंट जाने नहीं दूंगा, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं बोला इनको। मैं आ गया वापस, आके मेरे काउंटर पे बैठ गया। काउंटर पे बैठ गया, ये वापस गुस्से में आए, बोले कि गाली निकाली और फिर बोला कि मैं कपड़ों से लगती हूँ कि तेरी 44 रुपए खा के भाग जाऊंगी। मैंने बोला कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं है कि आप रुपए खा के भाग जाओगे, और आपका फर्ज ये बनता है कि सामान लिया है काउंटर से तो काउंटर पे पेमेंट करके जाओ ना। ये थोड़ी होता है कि आप आगे जाके पेमेंट करोगे, मैं पीछे थोड़ी भागूंगा। तो ये वीडियो बनाने लगे, बोले कि हाँ अब बोल, अब बोल। तो मैंने इनको एक ही बोला कि आप अच्छे से वीडियो बनाओ, वीडियो बना के आप ये नहीं है कि फ्री में सामान ले जाओगे, सामान का तो पेमेंट देना पड़ेगा, या तो पेमेंट डालो, पेमेंट नहीं है तो सामान वापस दे दो। तो ये बोला कि मेरे पास एक ही पाउच चाहिए, एक तो ले तेरा, इन्होंने फेंक के दिया। ठीक है, जो कि मेरे सीसीटीवी कैमरा में आ चुका है, वो मैं आपको मॉर्निंग में अवेलेबल करा दूंगा। अभी तो मैंने दुकान को शट डाउन कर दिया है। फिर ये बोले कि एक मैंने यूज में ले लिया है, वो मीटिंग हो रही थी तो मैं उस साइड में चली गई। चलो ठीक है, जो भी है, अभी पेमेंट डाल दो, अगर नहीं है तो मेरा सामान वापस दे दो। एक दे दिया, इन्होंने फेंक के दिया, बोले कि एक भी मैं तेरा ला के दे दूंगी। तो ठीक है, मैंने उसके लिए भी किच नहीं किया इनके साथ में कि बदतमीजी की हो कि मेरे को दे ही मैं जाने नहीं दूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं मेरा पैसे वगैरह काउंट करके घर जाने की तैयारी करने लगा। मैं दुकान बढ़ा ही रहा था, इतने में पास में कोई बंदा खड़ा हुआ था, वो बोला कि वो आ रहे हैं, चलो ठीक है, वेट कर लेंगे। सामान दिया, इन्होंने रोड से ही सामान को फेंका दुकान के अंदर। दुकान के अंदर भी नहीं गया, वो दूर से ही सामान को फेंका। ठीक है, फिर चले गए। मैंने तब भी इनको कुछ नहीं बोला, दुकान को शट डाउन किया। शटर डाल ही रहा था तभी ये वापस आए, वो मतलब बदतमीजी करते हुए आए, उसको बाहर निकाल, उसको बाहर निकाल। अब मेरे को क्या पता कौन क्या हंस रहा था, किसने क्या बोला, अभी वो उस चीज का मेरे को क्या पता। ठीक है, तो ये सब हुआ मेरे साथ में। तो अब उसके बाद में ये बदतमीजी पे आई हुई है ना।